नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 18 जुलाई थर्सडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट किया था, चलिए उनमें उनका एनालिसिस करते हैं कि उन स्टॉक्स में किस तरीके का मूवमेंट हुआ। तो सबसे पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था साइंट। साइंट आप देख सकते हैं परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है और अपने 50 और 20 वीक मूविंग एवरेज दैट इज येलो और ब्लैक लाइन के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था, तो वहां पर हमने इसमें एंट्री करने का सिलेक्ट किया था। तो डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, हमारा रेंज था 1800 से 1820 के बीच में एंट्री करने का। आज के दिन में स्टॉक ने लो लगाया 1802 का, मतलब हमारी बहुत बढ़िया एंट्री हो गई रेंज के लोअर एंड के ऊपर। और अगर 1802 के आसपास में आपने कहीं पर एंट्री करी होती तो डिपेंडिंग ऑन आपने कहां पर एंट्री करी है, आप ऑलमोस्ट 1 से 2.5% के बीच में कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर में प्रॉफिट में होंगे। तो क्योंकि अगर आपने बॉटम से लिया तो ऑलमोस्ट 2.5% का, बीच में कहीं लिया होता तो 1-2% जहां से आपकी एंट्री हुई होगी वहां से कम 1.5% तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट में रहे होंगे। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रिजेक्शन दिया है, और ये रिजेक्शन इसने दिया है वीकली टाइम फ्रेम पर एग्जैक्टली अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर से, जो आप देख सकते हैं ब्लैक लाइन के ऊपर से यहाँ पर, राइट, दिस वन। ठीक है, सो ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, बहुत बढ़िया एंट्री हो गई। अब इसके अंदर वो बने रहिए। 5% का टारगेट ये स्टॉक कभी भी निकाल सकता है और बहुत बढ़िया आपको एक 5% का स्विंग ट्रेडिंग में टारगेट दे करके जा सकता है। दूसरा था सीएसबी बैंक। सीएसबी बैंक हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था कि ये ट्रेंडिंग स्टॉक था, पिछले कई महीनों से अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा था ब्लैक लाइन के ऊपर, और वहां से बाउंस बैक करने के बाद में एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ बाउंस बैक किया था। उसके बाद आकर के अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पर ये स्टॉक रिट्रेस कर रहा था। वॉल्यूम्स बहुत ही कम हो गए थे और इसलिए हमने इस रिट्रेसमेंट को पकड़ने की कोशिश की थी। येलो ब्लैक लाइन भी पास में आ रहे थे जो कंसोलिडेशन इंडिकेट कर रहे थे, इसलिए हमने इसके अंदर में एंट्री करने की कोशिश करी थी। 349 से 350 के बीच में हमारा बाइंग रेंज था। आज के दिन में इसने लो कितना लगाया, इसने लो लगाया 360 का, मतलब ये हमारे बाइंग रेंज में आया ही नहीं, इसलिए इसके अंदर में हमारी एंट्री नहीं हो पाई होगी। बट दैट इज ओके, फाइन, चेज नहीं करना है इसको, वॉचलिस्ट पे लगा करके स्टडी करना कंटिन्यू कीजिए। जैसे ही और नीचे आएगा हमें डेफिनेटली इसके अंदर में एक अच्छी एंट्री करने का मौका जरूर मिलेगा। तीसरा है कॉनकोर। कॉनकोर हमने क्यों सिलेक्ट किया था, काफी ट्रेंडिंग स्टॉक बन रहा था और अपना एक अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक जो होता है वो अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ही भागता रहता है, जो ये स्टॉक बेसिकली कर रहा था। इसलिए हमने इसको उसकी रेंज में पकड़ने की कोशिश की थी, अराउंड 20 वीक मूविंग एवरेज। बाइंग था हमारा 1019 से 1030 के बीच में। स्टॉक ने कहां तक का लो लगाया देखते हैं। स्टॉक ने लो लगाया एग्जैक्टली 1030 का, मतलब हमारी बाइंग रेंज के एग्जैक्ट टॉप एंड पर आया, और वहां अगर आपने एंट्री करी होती तो आप ऑलमोस्ट 1% के प्रॉफिट में अभी स्टॉक के अंदर में बैठे होंगे। तो इसमें भी आपकी अच्छी एंट्री हुई होगी, नहीं हुई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कल वापस इसको वॉचलिस्ट पे रखिए और शायद एंट्री करने का आपको मौका वापस इसमें मिल सकता है। बट अगर एंट्री हुई है तो 1% का प्रॉफिट डेफिनेटली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अभी स्टॉक को वॉचलिस्ट पे लगा कर स्टडी करना कंटिन्यू कीजिए और देखिए कैसे ये 5% का टारगेट आपको बहुत जल्दी दे करके जाता है। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद भी आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ चैनल को भी शेयर कीजिएगा। बाकी इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड के स्टॉक एनालिसिस एंड सिलेक्शन के वीडियोस मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिए, तो उनको भी देखिए और हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।